क्या हो अगर वो कहानियां जिन्हें हम सिर्फ किस्से समझते थे अचानक सच साबित हो जाएं? जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जो सोने चांदी और हीरों से बना था और फिर अचानक एक ही दिन में समंदर की गहराइयों में कहीं खो गया। ये कहानी है द्वारका की, एक ऐसा रहस्य जो हजारों साल से समंदर में दफन था। देखिए, प्राचीन ग्रंथों के हिसाब से द्वारका कोई मामूली शहर नहीं था। ये तो जैसे किसी सपने को हकीकत में बदल दिया गया हो। 9 लाख से भी ज्यादा महल, हर महल सोने और हीरों से जड़ा हुआ। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि ये तो देवताओं की कारीगरी का एक जिंदा जागता सबूत था। सदियों तक लोगों ने इसे बस एक कहानी ही माना, एक पौराणिक कथा। लेकिन एक सवाल हमेशा हवा में तैरता रहा, क्या ये 5000 साल पुरानी कहानी सच हो सकती है? क्या सच में समुद्र के नीचे एक पूरा का पूरा साम्राज्य आज भी मौजूद है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो द्वारका की कहानी की शुरुआत ही अपने आप में कमाल है। कथाओं की माने तो ये कोई आम शहर था ही नहीं। इसे भगवान कृष्ण के कहने पर बनाया गया था और इसके लिए जमीन भी खुद समुद्र देव ने दी थी। सही मायनों में ये एक दिव्य नगर था जिसे देवताओं ने इंसानों के लिए तैयार किया था। इसका स्केल, इसका पैमाना ही इसे अविश्वसनीय बना देता है। सोचकर देखिए, यह महज एक शहर नहीं बल्कि एक इंजीनियरिंग का चमत्कार था। समुद्र से लगभग 150 वर्ग किलोमीटर की जमीन हासिल करके इसे देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने खुद डिजाइन किया था। एकदम सीधी सपाट सड़कें, बड़े बड़े बंदरगाह और बेहतरीन सिंचाई व्यवस्था। मतलब ये शहर अपने समय से कहीं कहीं ज्यादा आगे था। लेकिन हर महान कहानी में एक दुखद मोड़ भी आता है। द्वारिका की किस्मत भी 2 बहुत शक्तिशाली श्रापों से जुड़ी हुई थी। ऐसे श्राप जो इस शानदार शहर को हमेशा हमेशा के लिए अंधेरे में डुबोने वाले थे। असल में द्वारका का पतन 2 अलग अलग श्रापों का नतीजा था। पहला श्राप महाभारत युद्ध के बाद मिला गांधारी का श्राप, जिसमें उन्होंने कृष्ण के पूरे वंश के नाश की बात कही, और दूसरा श्राप मिला कुछ ऋषियों के अपमान की वजह से, जिन्होंने पूरे यदु वंश के आपस में ही लड़कर खत्म हो जाने की भविष्यवाणी कर दी। इन दोनों ने मिलकर द्वारका का अंत तय कर दिया था। और फिर हुआ भी वही। यदुवंशियों ने घमंड में चूर होकर एक दूसरे को ही खत्म कर दिया। और जैसे ही भगवान कृष्ण ने इस धरती को छोड़ा, कहते हैं समंदर ने अपनी दी हुई जमीन वापस मांग ली। बस पलक झपकते ही सोने की द्वारका हमेशा के लिए लहरों में समा गई और इतिहास से निकलकर एक कहानी बन गई। हजारों साल तक द्वारका सिर्फ एक पौराणिक कथा बनी रही। लेकिन फिर 20वीं सदी में समंदर की गहराइयों से कुछ ऐसी आवाजें सुनाई देने लगीं जिसने सब कुछ बदल दिया। ये पहली बार था जब इस पौराणिक कथा के पीछे छुपे सच के सबूत मिलने शुरू हुए। इसकी शुरुआत हुई 1930 के दशक में, जब मछुआरों को और यहां तक कि पायलटों को भी पानी के नीचे कुछ अजीबोगरीब आकृतियां दिखीं। फिर 1963 में एएसआई को खुदाई में कुछ पुराने बर्तन मिले, लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुई 1970 में मिली एक तांबे की प्लेट, एक प्राचीन दस्तावेज जिस पर साफ साफ लिखा था कि ये जगह भगवान कृष्ण का निवास स्थान थी। ये पहला ठोस सबूत था। और फिर इस खोज को एक नई दिशा दी एक शख्स ने, डॉक्टर एसआर राव। एएसआई के एक जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर राव का यह मानना था कि हमारे ग्रंथ सिर्फ धार्मिक कहानियां नहीं, बल्कि ये हमारे इतिहास का रिकॉर्ड हैं। और इसी एक सोच ने एक भूली बिसरी कहानी को भारत की सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिकल खोजों में से एक बना दिया। लेकिन इतनी बड़ी खोज की शुरुआत कैसे हुई होगी? सुनकर शायद यकीन ना हो, लेकिन डॉक्टर राव को इस काम के लिए जो शुरुआती बजट मिला था वो था सिर्फ 800 रुपए। जी हां, सिर्फ 800 रुपए, एक पूरे खोए हुए शहर को ढूंढने के लिए। ये उनके जुनून और संकल्प को दिखाता है। डॉक्टर राव का इस सफर कांटों भरा था। फंड की भारी कमी, उस जमाने की पुरानी टेक्निक, और तो और ज्यादातर साइंटिस्ट को उनकी बात पर यकीन ही नहीं था। कई लोगों ने तो उन पर यह इल्जाम भी लगाया कि वो सिर्फ मिथ्स को, यानी कथाओं को दोबारा जिंदा करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। और आखिरकार सालों की जबरदस्त मेहनत के बाद समुंदर ने अपने राज खोलने शुरू कर दिए। एक के बाद एक ऐसे सबूत सामने आए जिन्होंने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। ये खोज दशकों तक चली। 1979 में पहला अभियान शुरू हुआ और 1992 तक ऐसे 12 अभियान चलाए गए। फिर 2001 से 2007 के बीच मॉडर्न सोनार टेक्नोलॉजी से पानी के नीचे एक पूरे शहर का नक्शा बनाया गया। और हाल ही में 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे ने इस खोज को पूरी दुनिया की नजरों में ला दिया। तो आखिर मिला क्या? जो मिला वो हैरान करने वाला था।
एक तरफ महाभारत में एक मजबूत किलेबंद शहर का जिक्र है, तो दूसरी तरफ खोज में 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवार मिली। ग्रंथों में एक व्यस्त बंदरगाह का जिक्र है, तो समंदर के नीचे सैकड़ों पुराने लंगर मिले। कथाओं में एक सुनियोजित शहर की बात है, तो यहाँ इमारतों की नींव और नालियां मिली। और सबसे बड़ी बात, इन चीजों की कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये 9000 साल तक पुरानी हो सकती हैं, जो सीधे सीधे महाभारत के समय से मेल खाता है। तो आज हम कहाँ खड़े हैं? एक तरफ हमारे पास प्राचीन ग्रंथ हैं और दूसरी तरफ ठोस वैज्ञानिक सबूत। और कमाल की बात यह है कि दोनों एक ही कहानी कह रहे हैं। अब सवाल उठता है कि द्वारका डूबी क्यों? पौराणिक कथाएं कहती हैं कि ये श्रापों और भगवान कृष्ण के जाने से हुआ। और विज्ञान क्या कहता है? जियोलॉजिस्ट का कहना है कि ठीक उसी समय के आसपास समंदर का जलस्तर अचानक बहुत तेजी से बढ़ा था, शायद किसी बड़ी सुनामी या समुद्री तूफान की वजह से। और यही वो कड़ी है जो सब कुछ जोड़ देती है। दुनिया भर के साइंटिफिक डेटा इस बात को कंफर्म करते हैं कि उस दौर में समुद्र का स्तर अचानक और बहुत तेजी से बढ़ा था। ये एक वैज्ञानिक तथ्य है जो उस हजारों साल पुरानी कहानी को एक ऐतिहासिक आधार देता है। डॉक्टर राव की ये बात इस पूरी खोज का सार है। उन्होंने धर्म ग्रंथों को सिर्फ आस्था से नहीं, बल्कि इतिहास के एक स्रोत की तरह देखा, और इसी नजरिए ने उन्हें एक खोए हुए शहर के दरवाजे तक पहुंचा दिया। तो आज हमारे सामने दो द्वारका हैं। एक जो गुजरात के तट पर एक पवित्र तीर्थ स्थल है जहां हर साल लाखों लोग जाते हैं, और दूसरी जो समंदर की गहराइयों में आज भी मौजूद है, इतिहास का एक खोया हुआ शहर जो अपने रहस्यों के खुलने का इंतजार कर रहा है। द्वारका की अद्भुत कहानी हमें ये सोचने पे मजबूर करती है कि शायद आस्था और विज्ञान ये दो अलग अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि एक ही सच तक पहुंचने के दो अलग अलग तरीके हैं। और ये सवाल भी छोड़ जाती है कि हमारी और कौन-कौन सी पौराणिक कथाएं हैं जो सिर्फ कथाएं नहीं, बल्कि भूला हुआ इतिहास हैं और बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।